मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तीसरा छंद संभवनाथ भगवान की स्तुति। एको न भासयति देव न भासते अन्यस्तु भासयति किंचन भासते च तौ द्वौ तु भासयति शम्भ भासते च एकं च भासयति भासति भासको न। शब्द पढ़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा इसमें, लेकिन गजब है। अमृतचंद स्वामी भगवान की स्तुति कर रहे हैं इन शब्दों में। क्यों? क्योंकि भगवान की परमार्थ स्तुति इसी प्रकार हो सकती है। भगवान की परमार्थ स्तुति में उनके परमार्थ परिणमन कर लिया जाता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे ज्यादा स्तुतियां लिखी जाती हैं समोसरण की, देवी ध्वनि की, औदारिक शरीर की, ये सबको पता लग जाती जल्दी से। ये फटाफट दिखाई दे जाता है, देख नीलांजना के निधन को राज छोड़ा गए देव बन को, ये झट दिख जाता है लोगों को। तो ऐसी स्तुति करना आसान होती है, लेकिन वो स्तुति नहीं है। स्तुति नहीं है ये कह रहे। जैसे दृष्टांत दे रहा हूँ, शादी हुई तो पति ने पत्नी से पूछा मैं कैसा लगता हूँ, तो अरे तुम बहुत भाग्यशाली हो, पड़ोस का मकान कितना बड़ा है। कैसी लग रही स्थिति होता, पड़ोसी का मकान बहुत बड़ा है। पति ने पूछा मैं कैसा लगता हूँ, तो बोले भैया तुम जिस नगर में रहते हो वहाँ ताजमहल है। मतलब स्तुति कहाँ हुई थी, पूछे वो लड़के की जिस पति है उसकी प्रशंसा कहाँ हुई। लड़के ने पूछा मैं कैसे लगता हूँ, अरे तुम्हारे घर में सोने के बर्तन हैं। पॉइंट में आ रहा है ना। विश्व का कोई भी पति ऐसी बातों से खुश नहीं होगा। जब भी वो पूछे मैं कैसा हूँ, और नगर का बताए, गांव की प्रशंसा करे, कपड़ों की प्रशंसा करे, कमाई की प्रशंसा करे, उसकी स्थिति नहीं है, प्रशंसा नहीं है। ऐसे ही अब क्या करें, अज्ञानी लोगों को महिमा करने के लिए बाहर से बताना पड़ता है। मेरी गरिष्ठ है, थोड़ी गरिष्ठ है स्थिति। कारण कार्य यदि स्तुति का समझ में आ जाएगा तो आप खुद पूज्य हो जाओगे। यदि कारण कार्य स्तुति के भाव समझ गए, क्योंकि अध्यात्म में नहीं है, इसका भाव समझ जाओगे तो आप खुद भगवान बन जाओगे। देखो कितने अच्छे शब्द हैं। हे देव, संसार में एक पदार्थ अर्थात जड़ पदार्थ किसी को भाषित प्रकाशित नहीं करता। मैंने 5 प्रकार के जो द्रव्य हैं वो किसी को नहीं जानते, अपने को भी नहीं जानते और किसी को नहीं जानते। तो 5 जड़ पदार्थ होते ऐसे हो गए। इस जड़ पदार्थ में कोई पदार्थ प्रकाशित नहीं होता, किंतु जड़ से भिन्न चेतन द्रव्य को किसी को भाषित करता है। जड़ से भिन्न चेतन द्रव्य जीव द्रव्य की बात, किसी को भाषित करता है, किसी को जानता है, तथा अन्य द्रव्य इसमें प्रकाशित होते हैं। प्रमेय भी है और प्रमाता भी है। किंतु हे संभवनाथ, अब जी हाँ गजब बात, 6 द्रव्यों का वर्णन क्या हो गया। 5 द्रव्य स्व पर प्रकाशी नहीं है। जीव द्रव्य कैसा है कि स्व पर प्रकाशी है, लेकिन स्थिति क्या हुई अब इसमें,
हे संभवनाथ भगवान, आप सच्चे सुपर प्रकाशी। अब इसमें कितनी छटा है वो देखने लायक, बहुत जोरदार है। हे संभवनाथ, आप तो उन दोनों चेतन और अचेतन पदार्थों को प्रकाशित करते हैं। अब ये अपने लिए नई बात नहीं लग रही, लेकिन इसमें गरिष्ठता है, गहराई है, भाववाचक है ना, मेहनत लगेगी इसमें। तो ये स्वप्न प्रकाश की इतनी बात आई, आप दोनों चेतना चेतन पदार्थों को भास प्रकाशित करती हैं तथा स्वयं भी प्रकाशित होती है। ये है खास बात। अब इसमें असली ताकत ये वाली पंक्ति है, आपको सुपर प्रकाशी हो, आपको लोकालोक जानने में आता है, और लोकालोक को जानते समय भी आप अपने आप को जानते हो। अब इसको और गरिष्ठ करेंगे, गरिष्ठ है, सुपर प्रकाशी तो हम भी हैं, सुपर प्रकाशी तो हम भी हैं, लेकिन उसकी कीमत नहीं है। जब आप पर को जानते तो मात्र पर को ही जानते हो, जब स्व को जानते तो पर को नहीं जानते आप। और जो सुपर प्रकाशक है ना, वो तो आपको ज्ञान का लक्षण वाला सुपर प्रकाशक है, प्रयोजन वाला सुपर प्रकाशक नहीं है आपका। तो जीव की एक पहचान है ना, सुपर प्रकाशक, उसकी पहचान है, वो तुम्हारी पहचान नहीं। बहुत गरिष्ठ है बात। हाँ भगवान, जब आप लोकालोक को जानते हो उसी समय आप अपने आप को भी जानते हैं, और जिस समय आप अपने आप को जानते हैं तो लोकालोक को भी जानते हैं, स्पष्ट जानते हैं। अभी आप कैसे जानते हो? आप भोजन को जानते हो तो आप भूल ही जाते हो कि हम ज्ञाता हैं। भोजन को जानते समय ऐसा लगता है मैं सेठ हूँ, पैसे वाला हूँ, आज बड़ी खुशहाली का दिन है, आज मिठाई बनाई गई है तो मैं मिठाई खाऊंगा, बढ़िया नमकीन खाऊंगा, जो तुम्हें खाने की रुचि है मैं ये खाऊंगा। तुम तो भूल ही जाते हो कि तुम ज्ञाता हो। टीवी देखते हो तो झट राग से पढ़म जाते हो, भूल ही जाते तुम ज्ञाता हो। ध्यान रखना, ज्ञाता हो लेकिन भूल जाते हो कि तुम ज्ञाता हो। प्रश्न समझ रहे कुछ? क्या कहा? भूल जाते हो, इसलिए तो स्तुति नहीं हो रही तुम्हारी। क्या गजब है, लोकालोक को जानने पर भी आप अपने आप को जानते। क्या जानते हो? कि मैं मात्र ज्ञाता हूँ, मैं मात्र। ये स्तुति का विषय है। कल्पना करो यहाँ पर अभी खून निकलने लगे, कीड़ा काट खाए, कुछ हो जाए और हम बिल्कुल शांत बैठे रहे, तो आप स्तुति करने लगोगे हमारी? ये भैया उनके ऊपर बिच्छू चढ़ गए, डंक मार गए 10 जगह, और ऐसा फूल गया, खून निकल आया, और ऐसा हो गया, अभी हिले ही नहीं, देखते रहे, हंसते रहे। समझ में? अपन तो एक चिंता चढ़ गया तो उसी को उतार कैसे ज्ञाता होंगे? स्तुति का मतलब समझ में आ रहे हैं? आप जानते हो और ज्ञाता रहते हो। क्या ज्ञाता रहते हो? कि मैं मात्र ज्ञाता हूँ। क्या जानते हो? कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो देखो, तुम भी जानते हो कुछ नहीं कर सकते। आप में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं ये नहीं जानता कि मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर भी डेढ़ अकल लगाए बिना नहीं रहते, फिर भी प्लान बनाए बिना नहीं रहते, फिर भी संकल्प विकल्प करे बिना नहीं रहते। ऐसा कुछ कर सकते हो। आपको भी लगता है कि बच्चा गाड़ी से गिर गया, घुटना छिल गया, अब छिल गया तो छिल गया, गिर गया तो गिर ही गया। अब लेकिन तुम्हें 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 जितना राग है ना उतनी पीड़ा हो ही रही है। इस राग की पीड़ा भुगत रहे हो। उस बच्चे ने क्या कर लिया आपने? अब जितनी रागी मम्मी होगी उतनी रोने लगेगी, गाने लगेगी, 10 बार सुनाएगी, 10 बार डांटेगी, और कब 2 और मार दो, गुस्से लम्मा दो। तुझे हमने कही थी क्या 1000 बार मत चलो साइकिल, फिर गिर पड़े, अब अच्छी रही, मतलब 2 और जमा दी। बताओ तुम्हारे मारने पीटने से बच्चे में क्या हुआ? क्या हुआ? हम जैसे कहते वेद विज्ञान कर दो, पहले से पावर बनाओ। बच्चा एक दिन घुटना भी तोड़ के आएगा, उस दिन तुम मुस्कुराओगे, तैयारी करो। हमारे बच्चे ऊपर कर रहे हैं तब उनके हाथ छिल गए, कोई पैर में लगी जाती है तो बच्चे कहते अब हम नहीं आएंगे, हमारे हाथ में लग गई। ये तो इनके तुमको नपुंसक बन के लाई जन्मी। बोलो साहब, अरे तो तुम्हें तलवारबाजी नहीं सिखा रहे, तलवारबाजी में 1000 बार चोट लगती है। अभी तो हम तुम्हें वो नहीं सिखा रहे गदा घुमाना। गधे का युद्ध कैसा होता है क्या?
पढ़ दिए मिला मिला के, पिटते धड़ाधड़। मैंने अभी गदा चलाना सीखो, तलवार चलाना सीखो, साइकिल चलाना सीखो, मोटरसाइकिल चलाना सीखो। आपको पहले मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि ऐसा होगा। ऐसे यहाँ पर आप ज्ञाता रहने का अभ्यास करो ना, पहले नक्की करो क्या क्या होने वाला है। होगा, हो गई हो तो होना ही है, उसमें क्या करोगे। देखो अब इतना विचार करते तो अभी नहीं रह पाते, इसीलिए तो स्तुति नहीं हो रही, और उनकी इसलिए हो रही है। क्यों, कोई तुम्हारी माता जी का अपमान करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि केवली भगवान को अनंत माताओं का अपमान दिखाई दे रहा है। अनंत जन्मों की माता तुम्हें दिखाई दे रही। भिंड जिले में एक गांव है, नाम नहीं बताया, फेमस है, सबको पता है। तो वहाँ एक आदमी का जन्म, बच्चे का जन्म हुआ। बाद में उसे पता लग गया कि मैं पूर्व जन्म में इधर था, ठाकुर में था। तो वहाँ उसकी पत्नी थी, बच्चे थे, सब थे। तो मिलने गए वो, और जब कमाने लगा तो उसकी और ध्यान रखता था, वो पुरानी बीवी का। मैंने पिछले भाव की बीवी का भी ध्यान रखता, वो विधवा थी वहाँ, तो उसका ध्यान रखता था ज्यादा। ऐसा रहा है, उन बच्चों का ध्यान रखता था। अभी बच्चे बड़े बड़े हुए उसके, जो 50 साल के, 80 साल के, मुझे उनका ध्यान है, बेटा बेटा है, काय के बेटा। लेकिन क्या अभी नहीं मानते तो क्या हुआ, मेरा राग नहीं मानता। जानते हैं, नहीं पूछ रहे। उस दूसरी मतलब पिछले भव की पत्नी ने टिकी नहीं लगा ली किसी कि मैं पति देवता आ गया तो टिकी लगा दी। मैंने कुछ नहीं किया, जी कह रहे नहीं, हमारा राग है। हाँ, सर्व भगवान की स्थिति क्यों हो रही है? वे अपने अनंत जन्मों के, इष्ट जनों के कष्ट देख रहे हैं। कई बार ऐसा होता ना, घर में अपन आए और आग लग गई गैस सिलेंडर से, तो अपने को क्या लगता है, अरे वो हम होते तो हम गैस बंद कर दी, तुमने गैस बंद नहीं करी तो आग लग गई। अब ये विकल्प आता है कि नहीं आता? लेकिन भाई साहब, आप पहली बात तो होते ही नहीं, होते कहाँ से? और होते तो अभी तुम गैस बंद नहीं करते, क्योंकि आग लगने का दिन था वो, आग लगने का ही परिणाम होना था, उस गैस का ही परिणाम होना था। नहीं तो प्रतिज्ञा कर लो कि तुम्हारे से कुछ नहीं होगा। मैं बहुत कुछ कह रहा हूँ, मैं कम शब्दों में बहुत कुछ कह रहा हूँ। मुझे तो कल का ही शांति मंत्र याद आ रहा है। शांति मंत्र है, वस्तु स्वरूप विचार सूची से सब दुख संकट सहा कर्म ने, शांति का मंत्र है। कोई महिलाएं ऐसी बैठी हैं यहाँ या इंडिया में या वर्ल्ड में, जो हाथ उठा के प्रतिज्ञा कर दें कि हमें बहुत अनुभव है दूध तपाने का, आज के बाद जलेगा नहीं और उफनेगा नहीं। करो भाई प्रतिज्ञा, कौन कौन कर रहा है? मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, तो जैसे तुमने अपने लिए लगा लिया कि नहीं नहीं, कभी हो जाता है, चूक हो जाती है, दूध धुल जाता है, उफन जाता है, 10 काम होते हैं दिमाग में, तो हर साल को इस बात की तैयारी करना चाहिए, हमारे घर में बहू आएगी तो उससे दूध तो उफनेगा। उस दिन हम यही विचार करेंगे जो अपने बारे में कर रहे हैं। न शांति हो जाए तो कह देना, और एक भी बहू तलाक ले ले ससुर सासू से तो कह देना, पूरे घर में परम शांति होगी। अब पहले ही मान के चलो ना, ऐसा होगा। हम जानते हैं होगा, लेकिन फिर भी क्यों, मृत्यु होगी कि नहीं होगी? होगी, लेकिन नहीं नहीं, हम नहीं मरेंगे, मर ना जाए, मर ना जाए, ऐसी माला फेरो, इसका फायदा होगी। लेकिन फिर भी फेरते हो, इसलिए तुम्हारी स्थिति नहीं होती, और आपकी इसलिए स्थिति होती है। आपको 3 लोग 3 का जानने में आता है, फिर भी आप किंचित मात्र भी आकुलित नहीं होती। लेकिन यहाँ की भाषा बोलो, उस समय भी आप अपने ही ज्ञाता हो, मात्र ज्ञाता हो। क्या ज्ञाता हो? कि हम मात्र ज्ञाता है। क्या कह रहा देवेन? क्या कैसे ज्ञाता है? मात्र ज्ञाता है। काय की ज्ञाता है? हाँ, अपने। कठिन नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ सरल है। ज्ञाता रहना सरल है, सरल सरल। हम क्या कहें, सरल शब्द से भी एक अच्छा शब्द है सहज। समझ में आया नहीं है? नाक में से
कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी पड़ रही थी, जो सहज है। यहाँ से ज्ञाता रहना सहज है, क्योंकि ये तो निकल ही रही है अपने, हमें क्या निकालनी है। नाक से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना सरल है। सरल है कि सहज है? सरल तो है जिसमें विकल्प करना पड़े, कुछ करना पड़े, वो सरल। सरल तो वो कहलाए। नहीं, सरल से भी अच्छा शब्द है सहज है। आत्मा अनादि काल से ज्ञाता ही है, इसलिए ज्ञाता रहना सहज है। उपाय मत करो इसकी, सहज है। लेकिन थोड़ा सा विचार करोगे, तुम्हें समझाने के लिए किया, तुम थोड़ा विचार करो। क्यों? सही बताना ईमानदारी से। तुमने कोई दुकान करी तो सब लोगों ने कभी बात नहीं बताई, घाटा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो, इससे ना चले, क्यों नहीं कही होगी कुछ? अभी थोड़ा शोरूम खोल रहे थे और कभी होगा तो बोल रहे आदमी को रख रहे दुकान में, और कुछ करना जाए, खाना जाए, लेना जाए। अब सब तरफ से रिपोर्ट आई, फिर अपन जो सोचे, अब देखो सभी आदमी ऐसे हो, खा जे तो खा जे, अपनों का ले जे, भाग को ले जाओ अपनों, तो फिर ऐसे सोच के रख लेते हो। लेकिन तैयारी तो कर ली ना आपने कि ले जाएगा, खा जाएगा, भाग जाएगा, तो अपनी भाग का ले जाएगा। एक नौकर के रहने से हमारे पास 1 लाख का प्रॉफिट हो गया 1 महीने में, और 5,000 खा गया। बता भाई, ये रखोगे कि नहीं रखोगे? कहे बड़ी प्रसन्नता से रख लेंगे, कहे कि उसके रहने से हमें 1 लाख का हर महीने प्रॉफिट होता है। ये तैयारी कर ली आपने ज्ञाता रहने की, दृष्टांत दे दें। ऐसे ही आप होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। मैं आप ज्ञाता रहेंगे उसका। सुनो, अब जितने जितने ज्ञाता रहोगे उतने प्रशंसनीय हो जाओगे। जितने जितने ज्ञाता रहोगे उतने उतने अभी पूज्य हो जाओगे, इतनी तारीफ करने लगेंगे। अजी बच्चे आ गए, इधर उधर देख रहे, इशारे कर रहे, अब हम डांट दें तो अब आप सब बुराई करने लगे। पंडित जी बहुत खराब, अब बच्चे ही तो हैं जरा से, इशारे कर रहे, कर लेंगे, बैठ गए, जी का काम है। मैंने अब उनकी कमी नहीं देखोगे, आप हमारी कमी देखोगे, हम डांट दें तो देखो, उन्हें पता भी नहीं लगा कि उनके ऊपर प्रवचन हो गए। क्या कह रहे, नाश्ता करने? ये सारे काय कर रहे? काय के लिए सुधार? क्लास में चलिए आप। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बच्चे ही, अब हम डांट दें जोर से तो सब बोले मां पंडित जी खराब। अरे तेरे बच्चे ही थे, समझ में आया? मेरा मतलब है कि आपको आपको आनंद करना हो तो पहले तैयारी करो। मैंने तो बहुत पहले कहा था, अब तो बोलेंगे और देना मेना कहीं नहीं, लेकिन दृष्टांत है, कोई को शादी करना हो तो पहले प्रशिक्षण ले लो हमसे। बिल्कुल हम आपको प्रशिक्षण देंगे, बहू को सास का प्रशिक्षण, सास को बहू का प्रशिक्षण, सबके प्रशिक्षण। क्यों? पहले पता सोच के चलो ना, सास ऐसी होगी, अब क्या करने बोलो, शादी करने की ब्रह्मचर्य बोलो। कि नहीं शादी करना, तो पहले से मेंटलिटी रखो, ऐसे ही होंगी मतलब जैसे होंगे। लेकिन सच में स्वाध्याय करने से बड़ा फायदा। काय का अर्थ करा इतने दृष्टांत दे करके, भगवान पूज्य क्यों हो गए? हे भगवान, संभवनाथ भगवान, आपकी स्तुति करने का मन क्यों कर रहा है? आप सब कुछ जानते हो, राग देश रूप परिणामित नहीं होते। अब ये सुनते सुनते आदि हो गए ना, लेकिन भाव नहीं आता। बोलो तुम्हें कोई गाली दे और फिर सुन के मुस्कुराओ, ये पूज्यता की बात है। पति पत्नी झगड़ा क्यों होता है? पति ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पत्नी अपनी अपनी चलाए। मेरे घर में रहती है, मेरा खाती है, मेरे अधीन रहती है, तो उसे मेरी सुनना चाहिए। अब सुनो, जो दुखी रहने का मंत्र है, सुखी रहने का मंत्र क्या है? भाई स्वतंत्र है, पत्नी स्वतंत्र है, उसका कर्म स्वतंत्र है, उसका उदय स्वतंत्र है, और तुम्हारा कुछ नहीं खाती, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करती, वो अपने लिए करती है, अपने उदय प्रमाण करती है। कई लोग पति तो इसलिए दुखी होते हैं, ये दुखी क्यों होती है? मेरे पास तो बहुत रिपोर्ट आती है ऐसी कि पंडित जी हमारे घर में सब अच्छे नहीं, फालतू में दुखी हो। तो तुम क्या दुखी हो रहे हो? उनके कर्म के उदय में दुखी हो रहे हो, तो स्वतंत्रता है ना उनकी, दुखी होने के लिए भी प्रभु है वे। नहीं, हमें बच्चा लगा था हमारे घर में कोई दुखी ना रहे, तब तुम दीक्षा ले ली। और क्या उपाय? ऐसा हो सकता है घर में 10 मेंबर हो, कोई दुखी नहीं हो? क्यों? कोई बीमार ना हो? ऐसा हो सकता है?
कोई सिर दर्द नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है? सब होगा सब। क्यों तुम बीमार हो जाओ, उस दिन खीर बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? बनना चाहिए। हमको आप बच्चे हैं, बच्चों को मन होगा, बच्चे दौड़ा दौड़ा था, भाई पानी गिर रहा, बबरा बना ली। अब तुम मैं भयंकर बुखार, कोरोना ही होगा, अब तुम्हें कोरोना हो जाएगा मतलब थोड़ी बच्चा बबरा ही ना खाएंगे। मैं दृष्टांत दे रहे। गजब है, मतलब ये भाव समझने का। आगे चले। किंतु हे संभवनाथ, आप उन दोनों चेतन और अचेतन पदार्थों को प्रकाशित करते हैं। और यह प्रकाशित शब्द का अर्थ करना है मुझे। प्रकाशित का मतलब होता है, एक प्रकाशा तो शक्ति होती है आत्मा में, ज्ञान शक्ति में और प्रकाश शक्ति में अंतर है। ज्ञान शक्ति और प्रकाश शक्ति में अंतर है। और देखा जाए तो ज्ञान शक्ति की एक विशेषता है प्रकाश, तो ज्ञान में प्रकाश में अंतर है। सूक्ष्म बातें हैं। अमृतचंद स्वामी ने 47 शक्तियों में अलग अलग शक्तियां लिखी, ज्ञान शक्ति, प्रकाश शक्ति, क्या स्वच्छत्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, ये सब शक्तियां हैं अलग अलग। इसलिए वो थोड़ी सूक्ष्म बात कहना चाह रहे। प्रकाश का मतलब होता है स्पष्ट जानना, भिन्न भिन्न जानना, ये प्रकाश का काम है। जैसे ही प्रकाश ना हो तो हमें सब अभेद दिखेंगे, सब भेद नहीं दिखेगा। कहीं हम अंधेरे में पूछ लें अमावस की रात में, क्यों माइक कहाँ है? भैया लाइट है, जान दी। लाइट में प्रकाश का इंतजार, मैंने प्रकाश में तुम्हें स्पष्ट माइक दिखाई देगा, ग्रंथ दिखाई देंगे, सब भिन्न भिन्न दिखाई देंगे। ऐसे ज्ञान तो जानता है और प्रकाश के कारण भिन्न भिन्न जानता है। अंतर समझेंगे देवेंद्र, अंतर समझे? जैसे अभी अपने पास आंख है तो अंधेरे में भी जान तो रहे, देख तो रहे, लेकिन भिन्न भिन्न नहीं देख पा रहे। लेकिन जब प्रकाश हो जाए तो भिन्न भिन्न देख लेते हैं। तो भिन्न भिन्न देखना एक प्रकाश का काम है। ठीक है, तो ज्ञान और प्रकाश का काम। यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर ज्ञान की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, यहाँ प्रकाश की प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ ज्ञान गुण की स्तुति नहीं की गई इस छंद में, यहाँ प्रकाश की स्तुति कर रहे। क्या कमाल है। ज्ञान और प्रकाश में अंतर है, ध्यान रखना, नीचे भी आएगी इसकी चर्चा। ओहो, कैसे हैं आप? प्रकाशित करते हैं। अब यहाँ जानते हैं नहीं कह रहे, प्रकाशित करते हैं, मैंने भिन्न भिन्न जानते हैं। अब इसमें बहुत प्रवचन हो सकता है। भिन्न भिन्न जानते हैं, सकल द्रव्य के गुण अलग जानते हैं, पर्याय अलग जानते हैं, 3 काल की पर्याय जानते हैं। इसको देखना चाहिए अच्छे। तो जितनी देर तक तुमने देखा उतनी देर में ये बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हें नहीं दिखाई दिया। तो अपना प्रकाश इतना कमजोर है, अपना प्रकाश इतना कमजोर है कि असंख्या समय बीत गए से देखने में, लेकिन ये असंख्या समय बड़ा भी हुआ, बड़ा नहीं हुआ ऐसा नहीं, असंख्यात गुना बड़ा भी हुआ ये, लेकिन हम इसे नहीं पकड़ पाए, देख नहीं पाए। ऐसे केवली भगवान एक एक समय। पहले अपन क्या समझते, हमें बड़ा वो लगता था पिक्चर बनती कैसे होंगी, तो हम ये सोचते थे कि जैसे यहाँ से यहाँ तक हाथ ले जाना, तो पहले इतना हाथ करता हूँ, फिर फोटो खींचता, फिर इतना करते हैं, फिर फोटो खींचता, फिर इतना करते, फिर फोटो, फिर चला देते होंगे, तो ऐसा लगने लगता है। यही तुम 50 रील देख लो ऐसे उठा के, तो तुम्हें अंतर ही मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन वहां तो धनाधन खींचती जाती है, 1 सेकंड में 32 कितनी खींच जाती है, धन धन फटाफट खींचती चली जाती है। और ऐसे हाथ करता है, इतने में उसने यदि देखा जाए तो हजारों फोटो खींच गए उसके। अब हमारी आंख नहीं पकड़ पाती है, कह रहे ऐसे हमारा शिवसम ज्ञान परमाणु परमाणु का, प्रत्येक वस्तु का एक एक परिणाम नहीं जानता। क्यों? क्योंकि हमारा प्रकाश कमजोर है। ओह धन्य है अनंत भगवान, संभव गणात भगवान, लेकिन आपके प्रकाश में सब भिन्न भिन्न जानने में आ जाता है। अब इसको खूब करो विस्तार। डॉक्टर है बेचारे, प्रकाश शक्ति नहीं है, वजह से वो क्या होगा, एक्सरे खिंचवा, और एक्सरे में भी देख के नहीं समझ पा रही क्या होगा, लेकिन अब कितना प्रकाश कमजोर हुआ। और भगवान का ज्ञान बताए तुम्हें, भगवान ज्ञान कैसा है? अनंत काल में जितने लोगों की हड्डियां टूटेंगी, उनके जन्म भी नहीं हुए हुए, और 3 काल के सारे हड्डियों को परिणाम जानते। अभी तो हड्डी नहीं बनी, वो हड्डी ही नहीं बनी, वो शरीर का जन्म ही नहीं हुआ, अनंत जन्मों में उस सबको प्रकाश ऐसे जानते।
जब अभी हम तुमसे कहते हैं आज तुम्हारे घर में 1,09,32 चावल बनाए जाएंगे और तुम गिन लो जाके, तो तुम्हें हमारी महिमा आ जाएगी। और जो पंडित जी ने पहले ही बता देते 1,90,90 ना के 32 चावल बने 932, और सही में 9 बने, और हम क्या 32.5 बनेंगे। एक आधो चावल हो जाए, एक आधो गिर जाए। और इस पंडित जी सही कही थी भैया, बताओ 4 घंटा पहले कह दिया उन्होंने, आधो घंटा बास वैसे में पड़ा आधो चावल। अब सोचो केवली भगवान का ज्ञान कैसा होगा। मैं सच कहता हूँ, एक दिन तो सर्वज्ञ भगवान की मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन का मतलब समझते हो, ऐसे घूरना नहीं है, देखना नहीं, अरे स्वरूप का विचार तो कर। मैं क्यों कह रहा हूँ, तो तुम्हें ये कंप्यूटर की महिमा चली जाएगी, मोबाइल की महिमा चली जाएगी, गूगल की महिमा चली जाएगी, वैज्ञानिकों की अभी इतनी महिमा है। सही बताऊं आपको, आपको अनंत भगवान से भी अनंत गुनी महिमा अभी सर्व इनकी है, साइंटिस्ट की, डॉक्टरों की, इंजीनियरों की, इनकी है, जिनके प्रकाशक तक ढंग का नहीं। इतना खराब डॉक्टर कि खुद ही बीमारी हो रही है, खुद ही वही को डॉक्टर, हार्ट अटैक को डॉक्टर, खुद ही हार्ट अटैक हो रहा, कितना बड़ी प्रकाश। दुनिया ने समझा रहे व्यायाम करा करो, दौड़ा करो, फला करो, खुद ही हार्ट अटैक हो रहा। और डॉक्टर साहब तुम नहीं दौड़ा, अब कहा बताए हम कमावे से फुर्सत नहीं। डॉक्टर खुद दूसरों को समझाता, रात को जल्दी सोया करो 8-9 बजे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। दुनिया को समझा रहे, खुद ही नहीं उठ पा रहे सोए। क्या मतलब निकला, मतलब क्या निकला, ऐसा प्रकाश किस काम का। मैंने ये तो 2-4 नाम बताए, आप एक एक का विचार करके देखो, उनके पास प्रकाश नहीं है और तुम उनकी महिमा में डूबे। बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट। अभी मैं तुम्हें चेक करके कहूँ नहीं तुम्हें कोरोना नहीं है, और वाले चेकिंग कराओ कोरोना क्या थी, झट मान लो, भले बाबू गलती आ जाए वहां में लेबोरेटरी में, बाकी बात सही मान लो, हमारी नहीं मान लोगे। एक दृष्टांत दे रहे, ऐसी बात क्यों कह रही हैं हम, ये बात प्रकाश की महिमा बता रहे आपको। डॉक्टर साहब ने लिखा है, दारू पीने वाला व्यक्ति का तुम्हें भरोसा है, दारू पीने वाले ने एक्सपायरी लिख दी, एक्सपायरी समझिए, दवाई में एक्सपायरी लिखी, 10 लाख की रिश्वत खाकर उसने गलत दवाइयों पर भी लिख दी, ओके, तुम्हें भरोसा है कि नहीं एक्सपायरी का, बताओ उसका, झट ले लोगे। अरे वाह, अमेरिका को जी, और गलत बात है, इंडिया को डॉक्टर तो गधा हुआ, अमेरिका को, अरे भाई जर्मनी को। हम क्या की बात कह रहे हैं, मेडिटेशन की। तुम सर्वज्ञ का मेडिटेशन तो करके देखो, बताओ कहाँ है, किसके पास ज्ञान है ऐसा। चलो हम 3 लोग के सारे संसाधन लेकर के भी कोई ज्ञान करके बता दे, हमें बता दे, निर्दोष ज्ञान करके बता दे, जाओ। स्तुति तो देखो भगवान की, हाँ हाँ हाँ। आनंद भगवान की महिमा समझते हो, 3 काल में जितनी बीमारी हुई थी और मिट गई, और जितनी होंगी और कब मिटेंगी, कब कब कौन कौन से वायरस होंगे, 3 काल के सारे मालूम, अनंत काल तक के बता देंगे। दवाई पूछो, दवाई भी बता देंगे। कि अज्ञानी लोग कौन कौन सी दवाई बनाएंगे और उनके कितने साइड इफेक्ट होंगे, सब बता देंगे पूरे। कहाँ है ताकत इन लोगों में। मेरे तो अंदर में से कभी किसी बच्चे के लिए आते ही नहीं निकला, तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, फला बन जाओ, ये हृदय से कह रहा हूँ। मतलब क्यों क्यों नहीं निकलता, कि भी उनके पास प्रकाश नहीं है। प्रकाश शक्ति का भंडार तो ये भगवान है, अनंत भगवान, संभवनाथ भगवान है, क्या दम उनमें। क्या कहें, मिथ्या ज्ञान के भंडार हैं। अब 2 बातें करी, तुम्हें किसी की महिमा नहीं आई यदि सर्वज्ञ की ध्यान कर लोगे, नंबर 1, और नंबर 2, फिर ऐसे विपरीत मार्ग में जाने वालों को देखकर दया आएगी, तुम्हें आनंद नहीं आएगा। अभी तो तुम बड़े खुश होते हो, मैंने क्या कहा, मिथ्या ज्ञान के भंडार है सब पढ़ाई, और नहीं तो एक भी डॉक्टर को सामने खड़ा कर दो, हम हरा देंगे उसे। काय बात में हरा देंगे, कि वो हमें गारंटी दे कि ये दवाई 100% कार्य करेगी।
बुखार की कितनी तरह की दवाई बना दी उन्होंने, एक ही दवाई बनाती ना बुखार की। 100% दवाई कोई नहीं है किसी की। हमसे पूछो क्यों नहीं, हमारा करना नहीं कहता है। असंख्यात लोक प्रमाण औदिक भाव हैं बीमारियों की, बुखार की, शरीर की। खैर अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम तो केवल प्रकाश बता रहे। प्रकाश कोई डॉक्टर लाके बता दो कि दूध से इतना कैल्शियम बनता है, बता दे कोई, एक दूध पिलाओ इसको 100 ग्राम इतना कैल्शियम बनेगा, दे वो गारंटी कोई माई करा। बहुत सरल प्रश्न है जी। एक ही व्यक्ति दूध पिएगा, उसे भी पहली बूंद से जितना कैल्शियम बनेगा दूसरी बूंद से नहीं बनेगा। लो अब इतना प्रकाश उनका है। एक ही व्यक्ति 10 दिन दूध पिएगा तो 10 दिन अलग अलग कैल्शियम बनेगा। अब जी डॉक्टर कैसे बताएंगे, बता नहीं, जरा हिसाब लगाया, इनके पास नहीं हो सकती। ये है वो प्रकाशक शक्ति। स्तुति कर रहे हैं, ध्यान रखना, संभवनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं जब बात प्रकाशित हो रही, इस तरह आप लोकालोक रूप विश्व को प्रकाशित करते हैं। अतः दीप्ति रूप हो, भाषक दीप्ति का निराकरण करने वाले नहीं हो। अब दीप्ति माने प्रकाशमान हो, प्रकाश का निषेध करने वाले नहीं हो। अस्तिनाशी से कह दिया, आप प्रकाशमान हो, प्रकाश का निषेध करने वाले नहीं। प्रकाश का निषेध नहीं करने वाले मतलब ऐसा कोई विषय नहीं है जो आपको ये जानने में नहीं आता। क्या कहा, विश्व में ऐसा कोई विषय नहीं है जिसे आप नहीं जानते। क्या कह रहे, दीप्ति का निराकरण करने वाले नहीं हो। अब पढ़ो इसको छंद, पढ़ेंगे सभी लोग। जड़ न करे प्रकाशित पर को इनमें अन्य न भाषित हो, चेतन सबको भाषित कराए स्वयं प्रकृति भाषित हो। उन दोनों को आप प्रकाशित करते संभव नाथ जिन्हें, स्वयं प्रकाशित विश्व प्रकाश करें दीप्ति का कितना बढ़िया हमें समझाए, सरल हो समझ आ गया, पढ़ने में समझ आ रहा हो, इसलिए पहले समझाता हूँ। अभी से पढ़ो तो आपको समझ में आ जाता सारा। अब भावार्थ, यही संभावना जिन्हें जगत में पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, ये जड़ पदार्थ स्वयं प्रकाशमान नहीं है। रुक क्यों गए? ये इन्हें ज्ञान नहीं है, इन्हें इसे ये भी नहीं पता कि मैं खंबा हूं। इन्हें ये भी नहीं पता हमने किसका सिर फोड़ा। क्यों पता है खंबा नहीं पता है। इस शरीर को नहीं मालूम कि मैं शरीर हूं, इस शरीर को नहीं मालूम कि हमारे बाल सफेद हो रहे हैं, इस शरीर को नहीं मालूम कि हमें कर्म का उदय है, इसे कुछ नहीं पता। जल्दी बोल दी लिस्ट। अब हम अब अज्ञानी की तरफ से बोल रहे थे ना, अज्ञानी की तरफ से, जैसे प्रकाश तत्व नहीं है। जो अजय कहां से आया खंबा बीच में, हमारा सिर फूट गया। अच्छा खंबा बीच में आया क्या, जाने क्या चक्कू भरो उंगली काट दी। अच्छा चक्कू ने काट, मैंने कहा से बीच में पत्थर आया, वहां पैर में चोट लग गई। तो कभी क्या क्या बोले, तुम पता है कुछ सुनो, इन पदार्थों में नहीं है कुछ। तो और बोलो, एक कदम और आगे, बहुत दिमाग घूमता रहता है। कहे जैसे मालूम ये मंदिर है, कहे ये मंदिर कौन के पुण्य को उदय से बना, तो हाथ खड़े करो, तुम्हारे पुण्य को उदय से मंदिर बना। हाँ भैया बहुत पुण्य को उदय है, मंदिर बनेगा। कौन के पुण्य को उदय, जरा बोलो तो। पंकज तुम्हारा कितना पुण्य लग जान। बोलो राजीव, अब मंदिर को भी नहीं मालूम कि वो मंदिर नंबर 1, मंदिर को ये नहीं मालूम कि किसी के पुण्य को उदय से बनी, मंदिर को ये नहीं मालूम हम किसी के हित करने के लिए बनी। मतलब ये स्वभाव प्रकाश ही नहीं है, ये कह रहे हैं। अभी तुम क्या करते हो, मंदिर देखते से खुश हो जाती हो, तो सब मंदिर देख के खुश नहीं हुआ कि नहीं, खुश तो हो लेकिन अंदर देख के खुश हो। मंदिर देख के क्या फायदा हुई,
मंदिर देख के अंदर देख के क्या मतलब जी? ओहो, मंदिर को नहीं मालूम वो स्वरूप प्रकाश ही है। तुम अंदर देखते हो तो मंदिर वो चला जाता है। एक दृष्टांत दें, अपन भटक रहे हो, मैं सड़क पे चली जा रही कार, अब पता ही नहीं कहाँ जा रहे, दुविधा में पड़ी, उसको तकलीफ में है, इतने में एक मील का पत्थर आया, उसे देख के खुश हो जाती। तो पत्थर देख के खुश भाई, पत्थर देख के आए, तो क्या काई खुशी होती है? पत्थर देखते से अंदर देखा, क्या अंदर देखा? अपन सही चल रहे हैं, अरे गलत आ गए, अरे उधर मुड़ना है 2 किलोमीटर बाद। जैसे नई नई सड़क बनी थी ना जी, वो झांसी वाली, वो रोड लंबी कहाँ तक जाती है, हाईवे दिनारा वाली, लंबी रोड। अब पहली बार हम गए वहाँ गाड़ी, मैंने हम लोग सब थे, राजकुमार जी भी, कौन कौन थे, बस सब लोग सब जहाँ ले गए होंगे वहाँ, क्या नाम है, हमारे, तो लौट रहे थे, तो जैसे हाईवे पे आई तो दन आई गाड़ी, तो देखो ही भूल गए कि थोड़ी देर बाद ही वो है कट कन्यादान जाने वाला। अब चली आ रही दंदनाव गाड़ी, और फिर बार बार कह रहे कट तो नहीं क्या, कट तो दिख नहीं रहा। अब ये कट निकल गया, इसके बाद आगे बढ़ती चली आ रही गाड़ी। फिर हम वहां से आए, कौन सा करेगा करेगा होकर, फिर घूम फिर के लंबी चौड़ी गाड़ी, अब इधर से इंतजार कर रही 5 बजे। मैंने क्या मतलब है? सुपर प्रकाशन में मंदिर को देख करके आनंद नहीं आया, जैसे पत्थर का दृष्टांत दिया, कट देख कर आनंद नहीं आया, अपने को सही रास्ता मिली है जी आनंद आया। ऐसे शास्त्र पढ़ने का आनंद नहीं है, शास्त्र मालूम पड़ गया हम सही दिशा में जा रहे हैं, हम ही भगवान आत्मा हैं, हम ही भगवान बनेंगे, हम ही गायक हैं। समझ में आया? जी देख के आनंद आता है। बच्चा नौ का मन सुनाता है तो खुशी क्यों होती है? तो सुनत रवासी जिंदगी में नौ का मन, अरे नौ का मन की खुशी नहीं है, इसका आत्मा कितना अच्छा है, समझ गए? मंदिर से अंदर। हाँ, तो ये मंदिर नहीं जानता हम किसी पुण्य वजह से बने, तुम जबरन खुश हो रहे, तो वेद विज्ञान करो जी कह रहे, शास्त्र पढ़ के आनंद मत करो, शास्त्र में अपने आत्मा को देख करके आनंद करो। ईमानदारी बता, पूजा करके आए, आत्मा देख के आए, तो आनंद का है। और इसलिए अपने कंटाल लगता है, यदि किसी दिन सूतक लग जाए तो लोग बहुत खुश हो। जिन महिलाओं को मंदिर आवे की रुचि नहीं हो, वे यही इंतजार करे भैया मंदिर के बाद ना हो, अवकाश से पहले हो जाए, चलो छुट्टी ये बढ़ जाए, परिणाम कहाँ जाता है? इसका मतलब उसे मंदिर का आनंद नहीं आता। सुनो, अब बहुत फिर से कह रहे, मंदिर में एक भी जीव को आनंद नहीं आता। मंदिर में जाके जो अंदर देखते हैं, अंदर समझ गए अपना प्रकाश, हाँ आत्मा मिल गया, यही जिन मंदिर है जहाँ मुझे आत्मा मिला, यही जिनवाणी जिसने कहा कि मैं प्रभु हूँ, तो तुम्हें आनंद होगा। प्रवचन सुनने का आनंद नहीं होगा? प्रवचन सुनने का आनंद तो दुखी हो जाओगे यार, जरा 5 मिनट लेट हो तो ये बहुत लेट कर दे, जल्दी कर दे तो छुट्टी हुई काहे की? आनंद की। हमने बच्चों से कहा अगले महीने फिर लगेगा 7 अगस्त, स्कूल तो खुलने नहीं, जैसा स्कूल नहीं खुलने, तो फिर मैं 4:30 बजे उल्टे पढ़ूंगा। अभी तो मजा नहीं आ रहा है क्या? मजा आ रहा है तो मजा में कहीं छुट्टी, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। सच में बच्चे कितना सीख रहे हैं, कितने सब, बहुत बच्चों ने सबने बना लिया अब 3 लोग में, अब सब बच्चे गए स्वर्ग हैं ये बच्चे दिमाग लगाते थे सीख जाते हैं। अगले साल आने अगले महीने में इन्हें समय साजी पढ़ना सिखाएंगे, गाथा किसे कहते हैं, टीका किसे कहते हैं, भावार्थ किसे कहते हैं, भावार्थ के लेखक कौन है। प्रोजेक्ट दे दो तो बच्चे प्रोजेक्ट के नाम पे एक दूसरे से चर्चा करते हैं, वार्ता करते हैं, लिखते हैं। अब जो बात कई बड़ों को नहीं पता होगी, आचार्य जयसेन स्वामी की टीका कौन सी, बच्चों से पूछ लेना अगले महीने, अभी नहीं। अभी मैं बताया ही नहीं। समय सार नाटक किसने बनाया, तो समय सार का पूरा प्रोजेक्ट होगा, 5 दिन के अंदर बनाना पड़ेगा उनको, ठीक है? मजा आएगा नहीं आएगा? तुम लोग सब यहीं रह जाओ, 2 महीना साल भर यहीं रहो बस मजा करो। हंसते खेलते बातें हो जाएंगी। कल इन्होंने पाठ पढ़ा है सम्यक दर्शन, 3 बच्चियों ने कहा हम वेद विज्ञान करेंगे, हम तो सम्यक दर्शन करेंगे।
बच्चे तो बच्चे हैं ना, उनको तो जरा से आप कह दो सम्यक दर्शन करना सरल है, कैसे करें, ऐसे कर, खुश हो गए। खुश हो गए ना, उस खुशी में से उन्हें दुविधा नहीं है, ये तो खुश है, उस खुशी में उनको दर्शन मोहिनी का आकर्षण होना शुरू हो गया, उपशम होना शुरू हो जाएगा, गलनी शुरू हो जाएगी उस आह्लाद में। जैसे अपन कहते हैं, हम कहते हैं, हमें विदिशा में जब छोटे थे, जन्म ही हुआ था उसी साल स्वामी जी पधारे थे, और फिर उसके बाद ज्ञानचंद जी के प्रवचन हो रहे थे झाई पौल में, और मैंने एक माहौल ही मिला हमें पूरा पूरा, तो ये समझो हमें बहुत अब ऐसे जी बच्चे कहेंगे हमें सम्यक दर्शन का बचपन से माहौल मिला, वहां कौन सी कठिन है, सम्यक दर्शन तो सरल है। मैंने ये बच्चे ये कहेंगे भविष्य में बड़े होने पर, कहते सम्यक दर्शन की बात है, कहते कर, हमारे तो बचपन से सुनी हमने, तो हमने पढ़ाया, हमें भैया ने पढ़ाया चर्चित जी ने, सम्यक दर्शन सरल, देह से बेन देखो बस। मैंने ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा बच्चों, मैं सही कह रहा हूँ, इन बच्चों में जो उल्लास है ना, इससे दर्शन मोहिनी का आकर्षण होता है। क्या कहा हमने, बोलो सिद्धांत बोलो, क्या सुना तुमने, सम्यक दर्शन की बात नहीं सुनी, अच्छा ध्यान से सुनो, तुम्हें सम्यक दर्शन करना है, समझ में आ रहा है भैया, चलो आगे चलते हैं, क्या बात कर रहे थे भाई, उड़ गए के पेज हमारे, हाँ जी फिर से देखो, हे संभवनाथ जिन जगत में जड़ पदार्थ स्वयं प्रकाशमान नहीं है, अब इन्होंने प्रकाशमान का ब्रैकेट ज्ञानमय कर दिया, जबकि ज्ञानमय नहीं लिखना, ज्ञानमय होता है सामान्य और प्रकाशमय होता है विशेष, लेकिन उन्होंने नीचे भी भावार्थ में जगह जगह ज्ञान कर दिया, देखना आप नीचे ही मिलेगा, नहीं है, जबकि ऊपर बहुत सही लिखा है, अनुवाद बिल्कुल सही लिखा है, और इसमें जो अनुवाद किया बहुत अच्छा किया है। देखो क्या कह रहे हैं, प्रकाशमान माने ज्ञानमय, ज्ञानमय नहीं कहना है, यहाँ प्रकाशमय कहना है, प्रकाशमान नहीं है तथा अन्य को भी प्रकाशित नहीं करती, परंतु आप तो दोनों ही चेतन अचेतन पदार्थों को प्रकाशित करते हो, क्योंकि आप स्वयं प्रकाशमान, अब प्रकाशमान का डेस क्या कर दिया, ज्ञान में, देखिए प्रकाशमान ही है इसका सही, आप प्रकाशमान हो, अंतर है दीपक में और दीपक के प्रकाश में अंतर है, दीपक की लो और लो के प्रकाश अंतर है, ज्ञानमय हो, अन्य को प्रकाशित करते हो, आप स्वकर प्रकाशक हो, यहाँ अभेद नए से जिन्हें भगवान को कथनचित, अब जी पकड़ना, दीप्ति रूप, दीप्ति रूप माने प्रकाश रूप, दीप्ति रूप मतलब प्रकाश रूप, दीप्ति का अर्थ प्रकाश होता है, ज्ञान नहीं होता, दीप्ति दीप्ति रूप माने प्रकाशमय हो, उन्होंने अर्थात कहकर फिर ज्ञानमय कह दिया, लेकिन ज्ञान सामान्य होता है, प्रकाश विशेष होता है, विशेष के अर्थ में स्तुति, ध्यान रखना, सामान्य की स्तुति नहीं है, परंतु वे ज्ञान रूप दीप्ति के, यहाँ भी ज्ञान रूप करके कह रहे हैं, दीप्ति के सर्वथा निराकरण का, अभी सर्वथा शब्द गलत, मुझे गलत लग रहा है, सर्वथा कहने पर कथनचित याद आ जाएगी, तो इसका मतलब है उनका केवल ज्ञान कथनचित निराकरण करता है, नहीं ऐसा नहीं, ऊपर देखो, ऊपर बिल्कुल दीप्ति का निराकरण नहीं करता, कथनचित नहीं कहना है यहाँ पर, सर्वथा नहीं लिखना चाहिए, निराकरण ही नहीं करता। एक बार बताओ, केवल ज्ञान कौन सी चीज का निषेध करता है, मैं ये नहीं जान पा रहा, तो निराकरण कहाँ करेगा, तो कथनचित निराकरण कैसे करेगा, केवल ज्ञान कथनचित निराकरण कैसे करेगा, मैं फिर से कहता हूँ दृष्टांत, बल्ब का प्रकाश कैसे करेगा, मैं ऐसे नहीं जल पाऊंगा, मन प्रकाश है, सूरज का प्रकाश है, क्यों सूरज का प्रकाश ऐसे कैसे हमें नहीं जल पाएंगे, बोलो, तो कथनचित निराकरण की बात ही नहीं है, निराकरण ही नहीं करता, किसी का निषेध नहीं करता, माने जानने से इनकार नहीं करता, बहुत दृष्टांत दे दी हमने, आंख किसी को देखने से इनकार नहीं करती, क्या बोल रहे, आंख देखने से इनकार कर देगी, क्यों, देवें तुम्हें दम है कि शत्रु को ना देखो, बोलो कसम खाओ निराकरण नहीं करती। अब हम फिर से कह रहे, हमारा ज्ञान निराकरण करता है कथनचित, सर्वथा नहीं, कथनचित निराकरण करता है, क्या मतलब, मुख्य गुण की व्यवस्था है, हम चाहें तो शत्रु को दिखने पर भी ना देखें, हम भोजन करते समय गटर ना देखें, निराकरण कर दिया हमने, निषेध कर दिया, निराकरण मतलब निषेध कर दिया, नहीं हम नहीं देखें,
शांति से रोटी खाना भैया, बात मत करो, रोटी खा लेंगे। निराकरण कर दिया। निराकरण मतलब निश्चित कर दिया। हमारा ज्ञान निराकरण कर देता है, लेकिन सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान किसी का निराकरण मतलब निषेध नहीं करता वो किसी का। तुम्हें शांति से रहना हो तो मार्केट में तुम पहले देखो, गाली मत दियो, हमारा दिमाग खराब हो जाए, गाली मत दियो, तो तुम अशांत तो पहले ही हो गए। सर्व भगवान कह रहे हैं, हम कह रहे हैं उनकी तरफ से, 3 लोग 3 काल सब मिलकर उन्हें गालियां दें तो भी वे उसका निषेध नहीं करती। बच्चे होते हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जो पहले क्या हमें यहाँ से मचेंगे, यो हाँ हमें बहुत बुरा लगा। इसका इतना अच्छा नाम है दक्ष, इतना प्यारा नाम है, वर्ल्ड का सबसे अच्छा नाम है दक्ष। पता नहीं कौन ऐसे बता दिया दक्ष खराब है, तो जबरन दुखी विचारों को हमें दक्ष मत कही क्यों, हाँ दक्ष मत कही, तो अब जो और जानबूझ के दक्ष कह रहे भाई। दक्ष सुन रहे हैं, विश्व का सबसे अच्छा नाम है तुम्हारा। दक्ष माने सिद्ध भगवान, 100% दक्ष का नाम है सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान का पर्यायवाची है। लेकिन बच्चा को जाने कौन है समझा दो कि दक्ष अच्छा है, समझ में आया भैया। हम तो मैंने दुखी रहने वाला व्यक्ति खुद ही दुखी होता है, वो कहते हमें जे नहीं कहिए, हमें जे नहीं कहिए। जो बच्चे लड़ाई लड़ते ना, माँ तक मत जाइयो, पिताजी तक मत जाइयो, अब वो खुद ही बता रहे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अम्मा की कहोगे तो लड़का लगा तो वो ही गालियां देते। हम तो कह रहे अंतिम बात कर रहे, अपन तो पहले ही मस्त रहो और फिर सबसे कहो हम तुम्हारी किसी गाली का निषेध नहीं कर रहे हम निराकरण नहीं कर रहे। और सरल है ये बात, सरल है, फिर कह रहे सरल है। देव में सही बताना ईमानदारी से, तुम पहले को शादी के पहले गुस्सा ज्यादा आती है, अब ज्यादा गुस्सा आती है? बोलो बोलो, पहले ज्यादा, सही बात। देखो हमें पता था हर कुंवारे लड़के को बहुत गुस्सा आती है, शादी इतना सही जिस लड़के नहीं बच्चे लड़ने मरने मारने को उतार हो जाएंगे, माँ बहन की कोई सुना दे, और हमें पता भी नहीं लगा कौन सुना रहा, हम बात टाइम नोट गया। हमें अभी 25% प्रॉफिट हो रहा हो, 1 करोड़ रुपए का व्यापार करता हो कोई, वो उसको तकिया कराम हो माँ बहन की, सही बताना ईमानदारी, कौन कौन को उसकी गाली याद आती, सुनाई पड़ती है क्यों? देवेन एक और देवेन है, बोलो तो सुनाई पड़ती गाली। 1 करोड़ में 25% का प्रॉफिट, मतलब 25 लाख का प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन उसकी गंदी आदत है। मैंने कितना गजब है। हम निषेध नहीं करते, जी कह रहे जब प्रॉफिट दिखाई देता है तो हम निषेध नहीं करते। ऐसे जिन्हें ज्ञायक भगवान आत्मा सुरक्षित अनुभव में आता है, प्रकाशमान अनुभव में आता है, वो 3 लोग में किसी के को जाने से इनकार नहीं करते। हम वहां नहीं जाएंगे, कहा नहीं जाओगे, तुम तो मना कर रहे हो हम वहां नहीं जाएंगे, हम तो इधर जाएंगे, उस दुकान पे नहीं जाएंगे। तुम निराकरण कर रहे हो, सुनो जब तक तुम निराकरण करोगे तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होगा। केवल ज्ञानी किसी का निराकरण नहीं करते, वे किसी को जानने से इनकार नहीं करते, इसलिए स्तुति हो रही है। स्तुति का मूल कारण क्या हो गया? मात्र स्वभाव प्रकाशक नहीं, प्रकाशत्व। कितना सुंदर प्रकाशत्व है। एक दृष्टांत दे रहे, तुम्हारे पर एक हीरा है, वो हीरा यदि तुम प्रशंसा सुनना चाहोगे तो सस्ते में बिकेगा, और निंदा सुनोगे तो उसकी कीमत डबल होती चली जाएगी। जैसे एक गाली देगा तो 100 लाख का हीरा 200 लाख में बिकेगा, दो गाली देगा वो तो 200 लाख का हीरा अब 400 लाख में बिकेगा। तब तुम्हारी क्या इच्छा है बोलो, किसका निषेध करोगे, कितना निषेध करोगे? गालियों और कितना निषेध करोगे, बोलो बोलो। हाँ जी, हाँ ऐसे, क्योंकि तुम्हें मालूम तुम्हारा हीरा सुरक्षित है, उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। ऐसे ही बोलना भैया, अच्छा पाठ है, पार्शनाथ भगवान की जयमाला, पुरानी पूजा है, उसकी जयमाला में जितना जितना उपसर्ग था उतनी उतनी समता आई। समता आई माने उतनी उतनी कीमत बढ़ी। अभी तुम्हारा बच्चा जरा सहनशील है, तुम खुशी होती है, अरे हमारा बच्चा इतना सहनशील, बताओ आंख में लग गई। एक बच्चा था इनका, मोदी जी का रिश्तेदार, मोदी ने इनका रिश्तेदार पढ़ता था यहाँ, तो झूला टूट गया, तो घुस गई हो जाए, इतना गड्ढा हो गया प्यार, इतना सही कहाँ से नहीं निकाला, रोया तक नहीं, चिल्लाया। हम सब घबरा गए, सारे सारे, इतना बड़ा गड्ढा खूब निकाला है, सब फटाफट मोटरसाइकिल रख के भानु की दुकान पे वहां टांगे वहां के लगे, वो तो भी नहीं रोया, इधर आके भी नहीं रोया। तो अब
सबको विस्मय हो रहा, बताओ इतना बड़ा गड्ढा हो जाए, ताकि लगे और रोया ही नहीं। अब सोचो जब इतनी सी सहता है, सोचो इतनी प्रशंसा होने लगती है, और जब 3 लोग 3 काल को निराकरण नहीं करता हो, निषेध नहीं करता हो, बोलो कितनी महिमा होगी। समता समझिए, समता केवल ज्ञान की बनने की विधि हमने पहले ही कहा था। आप इसकी महिमा समझोगे तो आपको केवल ज्ञानी बनने की विधि मिल जाएगी। भगवान की स्तुति करते करते स्वयं स्तुत्य हो गए, भगवान की पूजा करते करते स्वयं पूज्य हो जाओ, ऐसी स्तुति है। तो एक अंतिम दृष्टांत देके बात पूरी करें। सास यदि किसी चीज का निराकरण ना करे तो वो बहू से पूज्य हो जाएगी। कैसे दृष्टांत? नमक ज्यादा डाल दो तो भी उन्हें कच्ची नहीं की, आराम से खा लो, और कम डालो तो भी कच्ची नहीं। अब मान चलो झगड़ा कराओ, अब उल्टा करके झगड़ा कराओ, घर में 10 मेंबर, 10 कह रहे दाल ढंगी बनाओ, सही बताना आप में से कोई सही बताना ही मारेगा। आपके घर में 10 मेंबर हों और आप 10 के मन की पसंद की दाल बना दी, बोलो है हिम्मत? कोई कम खात, कोई ज्यादा नमक खात, कोई मिर्ची कम खात, कोई ज्यादा खात, कोई घी कम खात, कोई ज्यादा खात। 10 जनों के लाए 10 सही दाल कैसे बनेगी? और ये भी उपाय है, समता रखो, कम हो जाए तो कम खा ली, ज्यादा जाए ज्यादा खा, क्या फर्क पड़ रहा? क्या फर्क पड़ रहा है? कम हो तो कम, ज्यादा हो ज्यादा। अब सही बताना, ऐसी सास होगी तो झगड़ा कब हुई है? इतना छोटा दृष्टांत दे रहे हैं हम प्रेम का, तुम्हारे हाथों में लगे, क्या बोला मैंने, खराब शब्द बोले, तुम्हारे हाथ में लूग ना पड़े ऐसी बना के धर दी, 1000 बार कह रही था नमक कम डाल दी करो, ऐसे तो हमने 1000 बार कही, तुम समता धरू करो। कुछ कह रहे हैं हम, जिनवाणी माता नहीं कह रही समता रखो। सच में बड़ा मजा है। क्या हमें क्यों दिया ये दृष्टांत, ध्यान रखा, समझ में आया कुछ? कि भगवान की पूजा करते करते तुम पूज्य हो गए। पढ़ना लाइन याद हो तो, बंधन करके बंदनी हो गई, हुए स्वयं बंदनी भगवान, बस स्वयं का बंधन करके, स्वयं आराध्य हुए आराधन करके। ऐसे आप सब इस स्तुति को पढ़ के समझ के पूज्य हो जाओगे। विचार करना है ना। ओम नमः शिवाय। तुम जल्दी आ जाए करो, जल्दी प्रवचन बंद हो जाए। अच्छा स्तुति कराएंगे बच्ची है ना, कराओ कराओ।